हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों के लिए मलयालम का सुपर हिट फिल्म लेके आए हैं जिसमें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। इस मूवी में काफी ज्यादा ट्विस्ट और टर्म्स भरा हुआ है। यह मूवी काफी ज्यादा आप लोग एंजॉय भी कर सकते हैं। मूवी का नाम यह रहा आप लोगों के सामने। शुरुआत थोड़ा स्लो होगी, लेकिन जैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे वैसे ही इस मूवी में काफी ज्यादा टर्न्स आने लगेंगे और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट आने लगेगा। मूवी के शुरुआत में हमें एक एनिमेशन के द्वारा दिखाया जाता है। अहल्या नाम के एक सुंदर सी लड़की के साथ गौतम नाम के महर्षि से हुई और दोनों अपने लाइफ में सुखी पूर्वक रहता, लेकिन अहल्या के सुंदरता देखकर इंद्र उसको पाना चाहता। एक दिन गौतम जब बाहर जाता है तो इंद्र गौतम का रूप धारण कर अहल्या उसको गौतम समझ के अहल्या उससे संभोग कर लेता है। तभी असली गौतम बाहर आ जाता है और गौतम वो दोनों को साथ में देखकर गौतम उसको श्राप दे देता है और अपने पति अहल्या को गौतम पत्थर बन जाने के श्राप दे देता है और श्री राम जी ने उसको आजाद किया। यह कहानी हमें मूवी में क्यों दिखाया जा रहा है यह आगे चल के आप सब कुछ समझ जाइए। आगे चल के हमें एक शांतनु नाम के लड़का को दिखाया जाता है जो कि इस फिल्म का हीरो भी है और टेंशन में कहीं जा रहा था। लगता है उसे कोई पीछा कर रहा है। जब शांतनु आगे बढ़ के वो पीछे देखता है तो सर पर उसे किसी ने मार देता है और उसे खींच कर कहीं ले जाता है और मूवी का यहाँ टाइटल डालकर मूवी हो जाता है यहाँ से कुछ महीने के बाद दिखाया जाता है कि शांतनी नाम की एक औरत जो कि अपने घर में पूजा कर रही होती है। फिर वो अपने कमरे में आती है जहाँ उसका पति अब एंटीवाइट करने की कोशिश करने लगता है। शांति उसको मना कहती है और कहती है मैं अभी नहा कर आया है और मैं यह सब अभी नहीं कर सकती हूँ। फिर कुछ देर के बाद शांति का असली पति आ जाता है और दरवाजा को खटखटाने लगता है और कहने लगता है मेरा पति आ गया है, तुम जल्दी से पीछे दरवाजा से निकल कर यहाँ से भाग और वो यहाँ से भाग जाता है। तभी हमें पता चलता है कि ये शांति का असली पति नहीं था बल्कि ये तो शांति का प्रेमी था। शांति का पति शांति को किस करना चाहता है, लेकिन फिर शांति बोलती है पहले तुम नहा धो कर खाना खा लो। इंस्पेक्टर भी नहाने के लिए चले जाता है। फिर बाहर बर्तन गिरता है तो इंस्पेक्टर पूछता है क्या हुआ। शांति बोला कुछ नहीं हुआ, एक बिल्ली मुझे परेशान कर रहा है। फिर इंस्पेक्टर नहा धोआ के आता है और खाना खाने लगता है। शांति थोड़ी देर में पूछता है इंस्पेक्टर से तुम इतना लेट से क्यों आते हो। इंस्पेक्टर बोलता है देखो मैं एक चोर को ढूंढ रहा हूँ जिसका चोरी करने का इरादा कुछ अलग ही है। वह घर में औरत को एड्यूस करता है और इसी बहाने से घर में कीमती चीज को लूट कर वो ले जाता है। उसे मुझे जल्दी से जल्दी पकड़ना पड़ेगा। इंस्पेक्टर के थाना में से कॉल आता है और वहाँ से कहता है वो चोर ने अभी भी कुछ औरतों को एड्यूस किया है और उसके घर में से बहुत सारी कीमती चीज को चुरा कर ले गया है। यह बात सुन के इंस्पेक्टर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। एक लड़का चाय लेकर किसी को जगाने जाता है, बल्कि वो कोई और नहीं था बल्कि वो तो शांतनु निकला जिसे हमें इससे पहले दिखाया गया। शांतनु उस चाय वाला के बोलता है अरे अभी अभी तुम अपने हीरोइन के साथ तो गाना गा रहे थे, तुम क्यों उठा दिया। आज के बाद अगर कभी मुझे ऐसा नींद में उठाया तो तुम्हारा खैर नहीं है। हमें एक मैरी को दिखाया जाता है जिसका पति एक बिजनेसमैन है। जब मैरी अपने पति को छोड़ने जाता है तो शांतनु को देख के स्माइल कर देता है और शांतनु भी उसे देखकर बहुत ही ज्यादा स्माइल कर देता है। शांतनु एक आदमी के लिए काम करता है जिससे लोग उसे अन्ना कहकर पुकारते हैं। शांतनु उस अन्ना को फोन करके कहता है मैं उस औरत को अपने जाल में फंसा। अन्ना शांतनु से कहता है मुझे उसके घर से एक पवित्र कुर्स चाहिए। तो शांतनु बोलता है हाँ वो अभी लेकर आऊंगा। अब अगले सीन में शांतनु मैरी को घर में घुसना चाहता है, लेकिन हर जगह पर कैमरा लगा हुआ है और वो सभी सीसीटीवी कैमरा से बचकर अंदर चला गया। वो अंदर जाता है तब एक पीछे से दरवाजा बंद हो जाता है। असल में मैरी ने पीछे का दरवाजा बंद किया था। फिर मैरी पूछता है इतना देर क्यों लगा दिया। फिर शांतनु बोलता है कि जैसे तुम्हारा पति ने चारों तरफ कैमरा लगा दिया था इसी से तो बच के आना लगता है। दोस्तों इन दोनों के काफी समय से चल रहा था। फिर वो दोनों बाद में जाकर रोमांस करने लगता है। तभी उसी समय क्रूर गिर जाता है। कहता है ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और फिर उसका फोटो खींच लेता है। मैरी उससे कहता है तुम इसका कीमत जानते हो, कीमत जानेंगे तुम चौंक जाओगे। शांतनु बोलता है बताओ कितना कीमत है। तो मैरी बोलती है इसका कीमत 200 करोड़ है। शांतनु बोलता है इसे तुम बाहर क्यों रखी है। फिर मैरी बोलता है मेरा पति ने कहा है जैसे कोई चोर अंदर घुसेगा पहले वो लॉकेट तोड़ेगा या उसमें से सामान लेगा मगर इसको छोड़ देगा, इसको नहीं लेगा। फिर मैरी कहती है मैं अब इसे लॉकेट में रख देता हूँ। शांतनु दुविधा में पड़ जाता है कि अब जो चीज बाहर था अब उसे अंदर रख दिया गया है तो अब इसको मैं कैसे चुराऊंगा। शांतनु के फेस पे कोई उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं आता। फिर दोनों मैरी के कमरे में जाके एंटीवेक्ट हो जाते हैं। मैरी नहाने चले जाते। इसी के बीच शांतनु लॉकेट खोलने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसको पासवर्ड पता नहीं था। आमतौर पर लोग अपना डेट ऑफ बर्थ ही पासवर्ड रखते हैं। शांतनु यही सोचकर ट्राई करने लगता है। तभी मैरी से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछने लगता है तो मैरी बोलता है तुम मेरे बर्थडे पर कुछ गिफ्ट देना चाहते हो क्या। यह समझ कर मैरी उसको पासवर्ड बता देता है। शांतनु का शक सही निकला और डेट ऑफ बर्थ बताने के बाद उसका लॉकेट खुल जाता है। शांतनु उसमें से निकाल लेता है और बाद में जैसे मैरी आता है उसे नॉर्मल बातचीत कर शांतनु वहाँ से तुरंत ही जस्ट भाग जाता है। दूसरी ओर अन्ना को देखते हैं जो कि दुनिया के लिए एक ईमानदार आदमी है, लेकिन बैकग्राउंड में एक फेवरेट एजेंसी भी चलाता है। वो लेकिन
बैकग्राउंड में एक शांतनु नाम के लड़का से उससे चोरी अन्ना अब एक नारायण नाम के क्लाइंट से बात करता है, तभी उसी जगह शांतनु भी चले आता है। नारायण अन्ना से बात करके फिर वो वहाँ से चला जाता है, उसे शांतनु भी देखता है। अब शांतनु अन्ना को देता है क्रूस, जिससे अन्ना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। फिर शांतनु अपना काम को अन्ना से पैसा मांगने लगता है। अन्ना शांतनु को थोड़ा पैसा देकर कहता है इससे काम चलाओ, जब क्रूस को बेच दूंगा तो तुम्हारा पूरा पैसा दे दूंगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, शांतनु को ये काम करने में उतना मजा अब नहीं आता है। शांतनु अन्ना से बोलता है कोई बड़ा काम हो तो बताओ, जिससे अपना लाइफ भी सेटअप हो जाएगा, क्योंकि जो मैं काम करता हूँ उसमें बहुत ही ज्यादा रिस्की है। दूसरी ओर दिखाया जाता है जो इंस्पेक्टर है बहुत ही ज्यादा टेंशन में है और वो शांति से बताता है कि वो चोर बहुत ही ज्यादा औरत को अपने बस में कर चुका है, इसीलिए मैं भी सोचता हूँ कि अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दूं। अब यह ऐसा कर दिया तो शांति अपने लवर को घर में कैसे बुला पाएगी। शांति बोलता है क्या तुम्हें मुझ पर शक है इसलिए तुम कैमरा लगवाना चाहता है। फिर इंस्पेक्टर बोलता है नहीं बे, मैं तुम्हारा सेफ्टी के लिए सीसीटीवी कैमरा लगाना चाहता हूं। इंस्पेक्टर फिर बोलता है अरे बाबा मैं तुम पर कभी भी शक नहीं करता हूँ, ठीक है अब अपने घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगेगा। दूसरी तरफ शांतनु के सामने मैरी आता है और मैरी शांतनु से कहता है कि मेरे घर में जो क्रूस था वह चोरी हो गया है। शांतनु ऐसा मुंह का रिएक्शन बनाता है जैसे उसे कुछ भी पता हो ना और बोलता है ऐसे कैसे हो सकता है। फिर मैरी बोलता है ये पता ना कैसे हो गया। फिर मैरी शांतनु से बोलता है तुमने उस दिन उस क्रूस का फोटो खींचा था ना, वो क्रूस का फोटो मेरे मोबाइल पे भेज दो, मैं वैसा ही डुप्लीकेट बना कर रख दूंगा और मेरे पति के कुछ पता भी नहीं चलेगा। फिर शांतनु उस फोटो को भेज देता है और मैरी वहाँ से चली जाती है। लेकिन दूसरी तरफ मैरी को पति का पता चल गया तो क्रूस चोरी हो गया। दोस्तों आप क्रूस जानते हो कि नहीं, ये एक होली क्रॉस क्रूज है। हाँ, तो मैरी को पति के पता चल गया था कि वो क्रूज चोरी हो गया, तो मैरी को पति इंस्पेक्टर को बुलाता है और उसे सारा जानकारी देता है। फिर थोड़ी देर के बाद मैरी वहाँ चली जाती है और मैरी कहता है अरे मैंने उस क्रूज को रॉकेट में रखा हुआ है। लेकिन मैरी के पति फिर बोलता है जाओ उसे लेकर आओ, लेकिन मैरी के पति सारा सच्चाई तो जानता था। फिर मैरी जब उसे क्रूज को लाया तो उसे पटक के तोड़ दिया और थोड़ा झरा पूरा पी। फिर मैरी के पति बोलने लगता है अरे तुम किसी को घर में तो नहीं ना बुलाया, क्या तुम्हारा किसी के साथ चक्कर चलने लगता है। फिर इंस्पेक्टर इस सब को बात को लेकर थोड़ा शांत करा देता है और मैरी से पूछने लगता है बताओ मैरी तुमने किसी को घर में बुलाया है, और बुलाया तो सच बात बता दो, इस क्रूज को खोदने में तुम्हारी कुछ सहायता हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद मैरी के कमरे में से गन शूट का आवाज सुनाई देता है। मैरी कह सकता है कहीं मैं पकड़ा न जाऊँ, इसी के कारण मैरी अपने शूट आउट कर लिया था। शांतनु इधर कमरा में रहता है, तभी घर साफ करने वाला लड़का बोलता है भैया आपको नीचे पुलिस खोज रहा है। तभी शांतनु पीछे वाला दरवाजा से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको दबोच पकड़ लेता है। लेकिन कुछ कर शांतनु उससे छुप के भागने लगता है, भागने में सफलता भी पा लेता है। थोड़ी देर के बाद शांतनु की आंख खुल जाता है। असल में शांतनु यह सपना देख रहा था, लेकिन मैरी तो सचमुच के मर गया था दोस्तों। लेकिन उसको जो भी दिखाया गया वो सब सपना था। शांतनु का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो शांतनु ऐसा घर में 15 घरों में चोरी कर दिया। फिर शांतनु अन्ना के पास जाकर कहता है अन्ना देखो मैं अब ऐसा चोरी करूंगा तो मैं अब पकड़ा जाऊंगा, मुझे ऐसा डर लगने लगा है। अन्ना बोलता है देखो अगर तुम लाइफ में सेटअप होना चाहता है तो एक अंतिम काम कर दो, ये काम करने पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मौका रकम भी मिलेगा और तुम्हारा लाइफ सेटअप भी हो जाएगा। फिर शांतनु पूछता है कोई ये कौन काम है, तो अन्ना बताता है देखो नारायण के घर में एक मूर्ति है, उस मूर्ति को तुम्हें चुरा कर लेना है, उसका कीमत बहुत ही ज़्यादा मार्केट में है। अन्ना बताता है फिर शांतनु के उस घर में घुसने का एक अच्छा आइडिया भी है मेरे पास। उस रूम में एक रूम खाली है, मैं नारायण से कहकर तुम्हें उसमें रूम दिलवा दूंगा, यानी तुम्हें चोरी करने में बहुत ही ज्यादा आसानी पड़ेगा। फिर शांतनु का लोकेट टेम्पल पकड़ शांतनु एक चाय की दुकान पर बैठकर एक सुधीर नाम व्यक्ति से पूछता है कि नारायण का घर कौन सा होगा। फिर सुधीर बोलता है उस घर में मैं छोटे मोटे काम कर लेता हूँ, चलो मैं तुम्हें उस घर को ले जाकर मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। फिर सुधीर ले जाता है शांतनु को उस घर में और कहता है देखो नारायण थोड़ा बहुत ही खतरनाक आदमी है, उससे थोड़ा बचकर। शांतनु सुधीर से एक और बात बता देता है, यह बात यह है कि शांतनु सुधीर से कह देता है मैं उस घर में मैं एक लड़की से सच्चे दिल से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं उस लड़की को पाने के लिए आया है। फिर शांतनु जैसे ही उस घर में प्रवेश करता है तो एक आलिया नाम की लड़की दिखाई देता है, जिससे शांतनु बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक करने लगता है, जिससे शांतनु भी उससे प्यार भी करने लगता है, जिससे आलिया भी थोड़ा मोड़ा उसे क्रश आने लगता है। आलिया संस्कृत में बिल्ली से बात कर रहा होता है, तभी शांतनु से पूछता है अरे आप तो संस्कृत बोलती है और बिल्ली से कैसे बात कर रही है। शांतनु अंदर जाकर नारायण से मिल जाता है। फिर कुछ समय के बाद चित्रा नाम के एक औरत शांतनु के लिए चाय लेकर आता है। नारायण शांतनु से भाड़ा के बारे में कुछ बात करने लगता है, तभी उसी के बीच में आलिया धीरे धीरे जाने लगता है। तभी शांतनु उसे देखकर कतार देखने लगता है। तभी कुछ समय के बाद नारायण कहता हुआ मेरी बीवी है। शांतनु नारायण के बात सुनकर चौंक जाता है कि अरे ये बूढ़ा के इतना जवान वाइफ कैसे हैं। असल में शांतनु औरतों को चोरी करने के लिए अरेंज नहीं करता है, बल्कि जो अरेंज करना उसका। फिर नारायण शांतनु का उसका कैमरा दिखा देता है और नारायण शांतनु से कहता है देखो साफ सफाई तुम
खुद कर लेना। फिर शांतनु कहता है अच्छा कोई बात नहीं मैं कर लूंगा। फिर रमेश और सुरेश नाम के दो आदमी आ जाते हैं और अपना कमीशन शांतनु से मांगने लगता है। शांतनु बोलता है अरे मैं इस घर में खुद आया है तो मैं तुमको क्या चीज का कमीशन दूंगा। फिर वो दोनों बोलने लगता है नहीं तुम्हें कमीशन देना ही पड़ेगा क्योंकि हम इस एरिया का ब्रोकर है, हम सभी से ऐसा कमीशन लेते हैं। शांतनु भी सोच लेते अरे इसको कमीशन दे ही देना चाहिए क्योंकि इस घर की पूरा जानकारी हमें ये लोग दे देंगे। फिर शांतनु कुछ ज्यादा ही पैसे इस दोनों को दे देता है, दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होकर चले जाते हैं। नारायण बोलता है शांतनु से अरे वो दोनों बहुत ही ज्यादा बदमाश है, क्या तुमसे भी पैसे लिए है था। शांतनु बोलता है हाँ ले लिए, कोई बात नहीं जाने दीजिए। ऐसे अब जा कहाँ रहे शांतनु पूछता है नारायण। शांतनु फिर इधर उधर घूमने लगता है। फिर शांतनु के कान में एक गाना की आवाज सुनाई देता है। फिर शांतनु जाकर अलिया से पूछता है क्या तुम ही गा रहे थे क्या। तो अलिया बोलती है हाँ मैं ही गा रहा था, मेरे अलावा यहाँ है ही कौन। फिर देखते हैं चित्रा अपने बैंक में गई हुई थी कुछ पैसे के लाने, लेकिन नारायण और चित्रा के इतने क्या संबंध है ये तो हमें आगे चलकर पता चलेगा कि दोनों में क्या संबंध है। नारायण चित्रा से पूछता है क्या उसको पैसा दे देना ही सही है। तो चित्रा बोलती है हाँ उसको पैसा ही दे देना सही है। फिर बाद में हमें दिखाई देता है सुधीर अकेले सिगरेट पीते हुए बहुत ही ज्यादा उदास बैठा था। तभी एक बंदा आकर सुधीर से पूछता भैया आप हमेशा उदास रहते क्या आपको क्या हुआ। लेकिन सुधीर किसी से कुछ नहीं बताना चाहता है। यहाँ शांतनु बैठकर अलिया का बहुत ही खतरनाक ड्राइंग बना रहा था और वो ड्राइंग को उठाकर दीवार में चिपका देता है और शांतनु उसे बहुत ही ज्यादा ध्यान से देखने लगता है। फिर शांतनु देखता है सुधीर को किसी से बात करते हुए। फिर शांतनु सुधीर के पास जाता है। शांतनु जाकर सीधा सुधीर से पूछने लगता है अरे भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं। फिर सुधीर बोलता है अरे मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं इसी रास्ता से रोज अपना घर जाता हूँ। लेकिन शांतनु को बोल लगता है कि झूठ बोल रहा है, ये नारायण के घर में किसी से बात कर रहा था। फिर शांतनु यहाँ से चले जाता है। फिर ये औरत फिर चित्रा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहा है। फिर शांतनु बोलता है कुछ नहीं, मुझे कुछ सुनाई दिया इसलिए मैं चेक करने के लिए बाहर आया था। फिर शांतनु चला जाता अपना रूम में। शांतनु जो चित्र बनाया था वो हवा के वजह से नीचे गिर गया था। फिर वो अहल्या का चित्र मिल गया। अहल्या चित्र लेकर शांतनु के पास जाता है और पूछता है क्या ये तुम चित्र तू ही ने बनाया। तो शांतनु बोलता है हाँ मैंने ही बनाया, बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है। अहल्या बोलती है बहुत ही अच्छा लग रहा है चित्र, तुम कैसे बना लेता है। फिर दोनों आपस में बात करने लगता है और दोनों शांतनु अहल्या को फ्लर्ट भी करने लगता है। फिर दोनों आपस में उस जगह कुछ कमरे को सफाई करने लगता है। फिर शांतनु को एक पत्थर मिलता है जिसे अहल्या बोलती है अरे तुम मर्जी से खोलो, ये बहुत ही डेंजर पत्थर है। फिर शांतनु पूछता है इसका क्या काम है। तो अहल्या बोलती है देखो ये इस पत्थर को तुम हाथ में रख के जो भी एक मंत्र जापना पड़ता है और जाप लिये तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा फायदा करेगा। अहल्या बोलती है शांतनु को लो ये पत्थर लो और तुम इस मंत्र को जपो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मंत्र ये पत्थर के क्या खतरनाक शक्ति है। और पत्थर लेके मेरे कमरे में ऊपर आओ। फिर शांतनु पत्थर को लेकर और मंत्र को जपने लगता है और ऊपर जाने लगता है। लेकिन शांतनु जिस इरादा से आया था वही इरादा सा अहल्या के घर में दिख गया वो मूर्ति। फिर शांतनु सोचता है कि इस मूर्ति को अभी चुरा ले, लेकिन उसी समय अहल्या के संस्कृति गाना की आवाज़ सुनाई लगता है। लेकिन फिर शांतनु ये गाना सुनकर इरादा बदल देता है और अहल्या के कमरे में चल जाता है। जब अहल्या के कमरे में शांतनु जाता है तो उसे नारायण का रूप देखता है। यह रूप देखकर शांतनु बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है कि कैसे हो सकता है। फिर अहल्या उससे बात करती है। अहल्या शांतनु को देखकर कहता है तुम इतना जल्दी कैसे ड्यूटी पर सलूट है। लेकिन शांतनु जो लुक देखकर शीशा में बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे हो सकता है और बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। फिर अहल्या बोलती है देखो कितना पावर। फिर हमें उस प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है दोस्तों जिसे आपने शुरू में देखे थे, जिसे शांतनु को सर के पीछे किसी ने मारा था, जिसके कारण शांतनु अभी हॉस्पिटल में है और उसके आसपास में इंस्पेक्टर पुलिस लोग सभी खड़े। इसी में से एक इंस्पेक्टर कहता है कि शांतनु एक औरत के साथ फ्लर्ट किया और उसके घर में से चोरी भी किया। उसी के पति ने शांतनु को पीछे से मारा है और उसको यहाँ पर पकड़ के लाया है। फिर इंस्पेक्टर समझ जाता है कि शांतनु वही चोर है जिसे इंस्पेक्टर को तलाश था। फिर इंस्पेक्टर शांतनु का पूरा जन्म कुंडली निकालने लगा, लेकिन पता चलता है कि शांतनु कभी भी किसी औरत का खून नहीं करता। लेकिन अभी ये कैसे खून कर सकता है, कहीं शांतनु को उससे फंसाया तो नहीं जा रहा है। लेकिन कुछ ही पता चलेगा था शांतनु के होश में आने के बाद ही कुछ भी पता चलेगा। शांतनु होश में चले आता है और इंस्पेक्टर उससे पूछता है कि देखो मैं जानता हूँ तुमने ही चोरी किया और तुम ही वही चोर हो जिसने सभी औरत को फंसाया है। फिर शांतनु फ्लैशबैक में जाकर इंस्पेक्टर को सारा बात बताने लगता है। शांतनु अपने शीशे में अपना रूप देखने के बजाय नारायण का रूप देख लिया था, उसी के बारे में शांतनु शक में बैठा हुआ था। तब ये अहल्या बोलती है देखा उस पत्थर में कितना जादू है। फिर शांतनु बोलने लगता है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरा वहम था, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है। फिर शांतनु पूछने लगता है अहल्या से अरे तुम बताओ कभी तुमने प्यार किया है, मगर उस बूढ़ा आदमी से तुमने शादी क्यों किया।
फिर अहल्या बताने लगती हाँ मुझे प्यार हुआ, मगर शादी के बाद मुझे प्यार हुआ। फिर हमें एक संतोष नाम का आदमी को दिखाया जाता है जो कि भाड़ा पे रूम लेने के लिए नारायण का रूम खाली था तो रूम ले लेता है, नारायण का रूम लेता है। संतोष अहल्या को नारायण की बेटी समझकर उसके साथ क्लोज होने लगता है और चित्रा को नारायण का वाइफ समझने लगता है और उससे मैडम भी कहने लगता है। सुधीर जब बगीचा के काम कर रहा था तभी अहल्या उसके लिए पानी लेकर चले आता है और संतोष भी वहाँ पर चले आता है। फिर सुधीर बोलता है अरे तुम म्यूजिक डायरेक्टर हो ना, यह अहल्या बहुत अच्छा गाना गाती है, तुम दोनों बात कर सकते हो या इनको म्यूजिक के बता सकते हो। फिर एक दिन संतोष चित्रा से पूछता है नारायण जी कहाँ काम करते हैं। फिर चित्रा बोलती है अरे तुम अहल्या के पति के बारे में पूछ रहे हो क्या? तब जाकर संतोष के पता चलता है कि अरे अहल्या नारायण का बेटी नहीं बल्कि पत्नी है। तब संतोष चित्रा से पूछता है आप क्या लगते? तो फिर चित्रा बोलती है मैं अहल्या का दीदी लगती हूँ, असल में मेरा शादी बचपन में ही